जी म्यूट तो मारेंगे मेरे। एक नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़रअय्तुम मा तुमनून अअंतुम तख़्लुक़ूनहु अम नहनुल ख़ालिक़ून। नहनु क़द्दरना बैनकुमुल मौत वमा नहनु बिमस्बूक़ीन अला अन नुबद्दिल अम्सालकुम वनुनशिअकुम फ़ीमा ला तअलमून। वलक़द अलिमना नश्अतल ऊला फलौला तज़क्करून। अफ़रअय्तुम मा तहरुसून अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनुज़्ज़ारिऊन। लौ नशाअ लजअलनाहु हतामन फज़ल्तुम तफक्कहून। इन्ना लमुग़रमून बल नहनु महरूमून। अफ़रअय्तुमुल माअल्लज़ी तशरबून अअंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुनज़िलून। लौ नशाअ जअलनाहु उजाजन फलौला तशकुरून। अफ़रअय्तुमुन नार अल्लती तूरून अअंतुम
أنشأتم شجرتها أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمद व आल मुहम्मद। अब मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ गुज़ार हूँ ख़तीब मजलिस आले जनाब मौलाना मुराद रज़ा साहब क़िबला से तशरीफ़ लाएँ और मजलिस से ख़िताब फरमाएँ। नारे सलावत। कल तो ठीक था। ऊपर नीचे हो रहा है ये वो अगर कल आएगा फातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा अनअम वलहुश्शुक्रु अला मा अलहम वस्सनाउ बिमा क़द्दम मिन उमूमिन निअमिन इब्तदाहा वसुबूग़े आलाइन अस्दाहा व तमामे मिननिन वालाहा जम्अनिल इहसाए अददुहा वन्नाअनिल जज़ाई अमदुहा वतफ़ावता अनिल इदराके अबदुहा वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अब्दिही व रसूलिही व शफ़ीइही व खियरतिही व अमीनिही अलल वाही अल्लज़ी तजबहु क़ब्ल अन अरसलहु व सम्माहु क़ब्ल अन इज्तबलहु वस्तफ़ाहु क़ब्ल अन इब्तअसहु सय्यदना व नबियना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसना व हबीब क़ुलूबिना मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला बिन्तिही व बदअतिही व शिजनतिही
वर्रूह हिल्लती बैना जंबैह अल्लती युक़ालु फ़िस्समा अन्नूरियतुल समावियतुल हानियह अर्राज़ियतुल मर्ज़ियतुल मुजतहिदतुल मुज़तहिदा मक़हूरतुन हक़्क़ुहा मग़सूबतुन इर्तुहा मरदूदतुन ज़िलुहा फ़ातिमतुज़ ज़हरा व अला बालिहा व बनिहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा ला सियमा अला बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन सलामुन अला आल यासीन अस्सलामु अलैका या दाई अल्लाह व रब्बानी आयातिह अस्सलामु अलैका या बाब अल्लाह व दय्यान दीनिह अस्सलामु अलैका या खलीफत अल्लाह व नासिर हक़्क़िह सलामु अलैका या हुज्जत अल्लाह व दलील इरादतिह बिहिम नतवल्ला व मिन अदाइहिम नतबर्रअ इलल्लाह अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिही व मुत्क़न बयानिही व क़ौलुहुल हक़्क़ फ़बश्शिर इबादिल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला व यत्तबिऊना अहसना उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाहु व उलाइका हुम उलुल अलबाब सलावत मुहम्मद। करबला इंसानियत की ज़रूरत, मानवता की आवश्यकता के उन्वान से इस अशरे मजालिस में आपकी खिदमत में मुसलसल इस हकीकत को पेश किया जा रहा है कि इंसानियत की ज़रूरतें और बेसिक नीड्स उसी वक्त पूरी होंगी जब इंसान दूसरों का एहतराम करना सीखे। जब तक कि इंसान दूसरे इंसान को मैदान नहीं देगा, उसकी बात सुनने का हौसला उसमें नहीं पाया जाएगा, वो दूसरों की बात को अमल करने की हद तक सुनने का कायल नहीं होगा और वो सिर्फ अपनी बातें सुनाता रहेगा, अपने दिल की बातें करता रहेगा, अपने मन की बातें करता रहेगा, तो वो कभी भी इंसान नहीं हो सकता है, वो कभी भी अक्लमंद नहीं हो सकता है। उसके या ना फ्रीडम पाया जाएगा, ना विजडम पाया जाएगा, कुछ भी नहीं पाया जाएगा। वो अहमक है, वो बेवकूफ़ है, वो फुल है। क्यों? इसलिए कि उसी में अक्ल पाई जाती है जिसमें दूसरों की बातें सुनने का हौसला हो, जो दूसरे को उसका कलाम मुनअक़िद करने का मौका दे। ये सबसे पहली बेसिक बुनियादी शय है जो इंसान को एक नए विजन का रास्ता दिखाती है, एक नए उफ़ुक़ पर सोचने का मौका देती है। और जितना इंसान इस बेसिक नीड को और इस बुनियादी ज़रूरत को पूरा करता है, उतना ही ज़्यादा अक्ल के दरीचे खुलते चले जाते हैं,
और अगर इंसान में ये क्वालिटी आ जाती है तो खुद ब खुद दूसरी सिफतें उसमें आहिस्ता आहिस्ता उतरती चली जाती हैं। अगर इंसान में ये जज्बा है कि दूसरों की बातों को बहुत गौर से सुनता है और बातों को सुनने के बाद उसका तज्जिया करता है, एनालाइज, तहलील करता है, आगे पीछे करता है, उसके बाद उनमें से जो सबसे अच्छी चीज़ होती है उस पर अमल करता है। ये एक नेचुरल थिंकिंग है, ये एक फितरी तरीक़े हयात है। हर चीज़ में इंसान ऐसे ही करता है। इंसान के पास थोड़ी सी अक्ल हो और थोड़ा सा पैसा हो और उसको बाजार भेज दीजिए आलू लेने के लिए, आप प्याज लेने के लिए, आप सब्जी लेने के लिए, और यहाँ से शुरू कीजिए और आईफोन तक पहुँच जाइए। थोड़ी सी अक्ल हो और थोड़ा सा जेब में पैसा हो और उसे बाजार भेज दीजिए आलू लाने के लिए, प्याज लाने के लिए। वो कभी भी वो आलू नहीं खरीदेगा जो एक साथ मिला हुआ हो, कि जिसमें दो सड़े भी हों, दो पिचके भी हों, दो ख़राब भी हों और दो अच्छे भी हों। वो कभी नहीं लेगा। वो दो पैसा ज़्यादा लेगा लेकिन चुन चुन के लेगा। टमाटर पिचका भी है, सड़ा भी है, आम, अभी तो आम भरे पड़े हैं, लदे पड़े हैं। उस आम में भी अगर जेब में पैसा है, थोड़ी सी अक्ल है, तो उसमें से भी चुन चुन के लेगा। क्यों ले रहा है चुन चुन के? चुन चुन के लेना अलामत है कि इसके जेब में पैसा भी है और थोड़ी सी अक्ल भी है। मिला जुला नहीं लेता है, इंतखाब करता है। और अब इससे आप बढ़ते चले जाइए। हमेशा ये चुनना भी कमाल की दलील नहीं है, ये भी आप समझ लीजिए। ये जो हर छठे महीने एक नया मोबाइल खरीदता है अपने को बर्बाद करने के लिए, ये कोई कमाल थोड़ी है। ये अपने आप को बर्बाद कर रहा है कमाल के नाम पर। हर छठे महीने एक नया एंड्रॉयड मोबाइल, एक नया आईफोन, और वो भी झूठा। अलामत बाज मोबाइल पर रहती है कि हम तुमको झूठा दे रहे हैं, देखा आपने, खाया हुआ, आधा खाया हुआ, लेकिन वही लेता है। तो ये कोई कमाल नहीं है। कमाल ये है कि सुने तो अय्यारी के लिए नहीं सुने, मक्कारी के लिए नहीं सुने, दूसरों को बेवकूफ़ बनाने की नीयत से नहीं सुने, बल्कि उसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है उस पर अमल करने के लिए सुने। और अगर ऐसा करता है तो इसका सीना चौड़ा है। 36 इंच का सीना नहीं है, 110 इंच का सीना है उसका, कि जो सबकी बात सुनता है। उलाइकल लज़ीना हदाहुमुल्लाह, उसको अल्लाह ने वुसअते नज़र दी है, उसका विजन, उसका उफ़ुक़ फ़िक्र बहुत हाई है। क्यों? इसलिए जो उलाइका हुम उलुल अलबाब, यही लोग साहिब लुब्ब लुबाब हैं, यही अफराद साहिब अक़्ल ख़रद हैं। तो जो इंसान इस बेसिक नीड और बुनियादी ज़रूरत पर काम करेगा, मेहनत करेगा, उसमें इंसानियत की दूसरी ज़रूरतें अल्लाह उतारता रहे। और फिर इंसान वहां तक पहुंचेगा कि उसके अंदर फुतुव्वत उतर आएगी, जवां मर्दी उतर आएगी,
शिष्टा उतर आएगी, शिवर्सनेस उतर आएगा इंसान के अंदर। फिर इंसान उन तमाम चीजों से बहुत दूर हो जाएगा जिससे हर कमजोर इंसान डरता है। फिर उसके अंदर ऐसी जवानी आएगी कि सीनो साल से आने वाली जवानी की तरह वो जवान नहीं होगा, बल्कि वो सिन रसीदा भी होगा तब भी वो जवान होगा। फिर जवानी के लिए जो बेसिक और बुनियादी नीड है उसको उसने पूरा कर लिया है तो उसका सिनो साल उसे बूढ़ा नहीं बनाएगा, बल्कि जितना उसका सिन आगे बढ़ेगा उतना ज्यादा वो जवान होता चला जाएगा। और अगर वो बेसिक नीड और वो बुनियादी जरूरत पूरा नहीं करेगा तो ऐन आलम शबाब में यूथ होगा लेकिन बूढ़ा होगा, जवान होगा लेकिन बूढ़ा होगा। क्यों? इसलिए कि उसके अंदर मानवता की एबिलिटी नहीं पाई जाती है, ह्यूमैनिटी की क्वालिटी नहीं पाई जाती है। अगर ह्यूमैनिटी की क्वालिटी पाई जाएगी, अब ये मौजू मैंने आज यहाँ छेड़ा है आपके लिए और निहायत निचोड़ के हमको इसको पेश करना पड़ेगा, इसलिए कि इस मौजू पर हम जैतपुर में एक पूरा अशरा पढ़ रहे हैं, करबला जवान और इंतज़ार के उन्वान से। तो अब सोचिए जो उसको हम अशरे में पढ़ रहे हैं उसको हम सिर्फ एक 52-57 मिनट की मजलिस में आपके सामने क्या पेश कर सकेंगे, लेकिन जो उसका निचोड़ है आज की तारीख़ के उन्वान से, जो पैगाम है आज की तारीख़ का कि एक जवां साल का तस्करा है, किस चीज़ ने उस जवान करबला को जवानी के तमाम जेवरात से आरास्ता रखा, वो कौन सी चीज है, वो कौन सी क्वालिटी है, वो कौन सी सलाहियत है जिसकी बुनियाद पर करबला में कोई बूढ़ा नहीं था। अली असगर से लेकर मुस्लिम इब्ने औसजा जैसे 90 साल के आसपास, हबीब इब्ने मज़ाहिर जैसे 80-85-90 साल के आसपास के लोग बूढ़े नहीं थे। 6 महीने के बच्चे को कोई जवान कहता है, 70 साल 80 साल 67 साल 65 साल इस किस्म के सिनो साल के इंसान को कोई जवान कहता है। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, ला खैर फिल ईश बादा हाउलाइल फितिया, इन जवानों के मरने के बाद अब जिंदगी में कोई लज्जत बाकी नहीं रही। अली असगर कब से जवान हो गए, हबीब इब्ने मज़ाहिर कब से जवान हो गए, जो अपनी अबरुओं को उठा उठा के जंग कर रहा हो, जो झुकी हुई कमान कमर को पटका बांध बांध के कशीदा कर रहा हो, वो कब से जवान होने लगा। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के स्कूल ऑफ थॉट में, तर्ज तफक्कुर में, करबला में कोई बूढ़ा नहीं है। तो आप सोचें, जिस कारवान और जिस काफिले का असगर जवान है, हबीब और मुस्लिम इब्ने औसजा जवान है, उस घराने का, उस मुआशरे का, उस समाज का, उस कारवां का अकबर कितना जवान है, अब इसके ऊपर। और अकबर के पास जो जवानी है वो कौन सी जवानी है कि अगर हमारे मुआशरे का जवान
और सिर्फ हमारे मुआशरे का शी जवान नहीं, इसलिए कि ये मजलिस जो यहाँ मुनक़िद हो रही है, मैंने पहले दूसरी मजलिस में भी अर्ज़ किया था कि लखनऊ में 52-53 मजालिस हो रही हैं, वो सब सुनने की हैं। सुनिए, यहाँ हमारे मुखातब फ़कत शिया नहीं है, हर मज़हब व मिल्लत के लोग हमारे मुखातब हैं, और हम सारी दुनिया में जवानी बांटना चाहते हैं। शर्त यह है कि करबला से ली जाए। हम हर जगह जवानी लुटाने को तैयार हैं, हम हर जगह जवानी को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, उसके लिए जो करबला से इंसानियत की ज़रूरत को लेना चाहिए। और अगर करबला से इंसानियत नहीं ली गई तो ऐन आलम शबाब में इंसान बूढ़ा होगा, और अगर करबला से जवानी ली गई, इंसानियत ली गई, तो बूढ़े से बूढ़ा इंसान जवान होगा। और इमाम हुसैन ने जो ये जुमला कहा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि इन जवां मर्दों के बाद शिवर्स श्रेष्ठ, जो कह लें आप, हिंदी समझे हिंदी, इंग्लिश समझे हिंदी, उर्दू जमा मर्दी समझे ज़्यादा बेहतर है। फुतुवत, ये जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, कहाँ से कहा? कुरान से कहा। कुरान को किसने इस्तेमाल किया? इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्तेमाल किया। कब इस्तेमाल किया? राह कूफा और शाम में इस्तेमाल किया, कटे हुए सर से इस्तेमाल किया। अम हसिब्ता अन्ना असहाबल कहफ़ वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा, क्या तुम ये गुमान करते हो कि असहाबे कहफ़, गार वाले जो अफराद थे और जिनके उस तख्ती पर नाम लिखे हुए थे, बस वही अल्लाह की ताज्जुब खेज निशानियों में से एक निशानी है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कटे हुए सर ने दुनिया को पैगाम दिया कि समाज के बुढ़ापे पर रोना, समाज की, सोसाइटी की कमजोरी पर रोना कमाल नहीं है कि ये समाज में बुराई है, ये समाज में बुराई है, वो समाज में बुराई है, अरे समाज खराब है, सोसाइटी खराब है, ऐसे है वैसे है, इसका रोना कमाल नहीं है। समाज में अगर बुढ़ापा है, समाज में अगर इन्फियाल है, समाज में अगर इंसानियत का फुक़दान है, समाज में अगर ह्यूमैनिटी और मानवता का फुक़दान है, तो फ़कत रोने से कुछ नहीं होगा। मरज़ बताना कमाल नहीं है, इलाज बताओ, इलाज। मरज़ को अगर पहचान लिया है तो इलाज की तलाश में रहो। शाम के समाज, कूफे के समाज से ज्यादा उस जमाने में कोई समाज बूढ़ा नहीं था कि जहां बागी को अमीरुल मोमिनीन और हुसैन जैसे हाकिम इंसानियत को बागी कहा जा रहा था। उस समाज से ज़्यादा बूढ़ा कोई समाज नहीं है। लेकिन हुसैन ने वहाँ बुढ़ापे का रोना नहीं रोया, बल्कि हुसैन ने जवानी वाले सूरे की कलीदी और की लेवल की आयत को पढ़ के बताया कि जब समाज बूढ़ा हो जाए तो उसमें जवानी की रूह फूकनी पड़ती है, तब जाके समाज बदलता है, तब जाके सोसाइटी बदलती है। सलावत पर मोहम्मद महसूस कर रहे हैं बात को हमारी? कुरान असहाबे कहफ़ को जवान कहता है, 2 बार कहता है, इज़ आवल फित्यतु इलल कहफ़, जब ये जवान मर्द शिवार्स श्रेष्ठ गार तक पहुंचे। इन्नहुम फित्या,
हाँ हाँ यही जवान थे। कितने साल के होते हैं जवान? इनमें जो सबसे छोटा था असहाबे कहफ में, सबसे छोटा, वो कितने साल का था? 90 साल। 90 साल का सबसे छोटा। तो अब दो तीसरे चौथे पांचवें जो थे वो तो यकीनन 100 200 150 इसी सब के आसपास थे। 90 साल का बूढ़ा है, कुरान कह रहा है जवान। और आजकल तो जनाब शादी ब्याह की जो रस्में हैं उसमें हमारी 30-30 साल की लड़कियां अभी कुंवारी बैठी हैं। और अल्लाह बुरा करे इस रिलेशनशिप का जिसने मुआशरे का बेड़ा गर्क किया है। इस चलते फिरते जासूस ने जो हर के हाथ में है, बहुत बड़ा जासूस है ये। आप जिसको समझ रहे हैं कि बड़ा आपका दोस्त है, बड़ा आपका चहीता है, ये चहीता वहीता नहीं है, ये आपका बहुत बड़ा जासूस है। आपकी हर एक्टिविटी को आपके दुश्मन तक पहुंचाता है और दुश्मन की उसी एक्टिविटी के नतीजे में रिलेशनशिप बनती है, जवान नशाखोर बनता है। मुआशरे में बनी उमैया के मानने वाले शराब खार हों कोई बात नहीं, उनके बड़े बुजुर्ग पीते चले आए हैं। हाँ, यजीद पीता था, उसका बाप पीता था, दादा पीता, सब पीते थे। रसिया थे शराब और शबाब के रहे भाई, उनको वही पसंद है, वो उसी के खुगर रहे। लेकिन जिनके पास हुसैन हो, जिनके लिए मौला कहे कि किसी के हाथ में मैं शराब देखता हूं तो मुझे यजीद याद आता है, और वो यजीद की शराब की बज़्म याद आती है, वो मातम करे। और अलियाज़ु बिल्लाह, हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते, अल्लाह करे ये खबरें गलत हो, और अगर सही है तो जिस के कान में ये आवाज जा रही है उसको हुसैन के खूने ना हक का वास्ता है, जवानी की तरफ आए, बुढ़ापे के समाज को छोड़े। ये जो तुम्हारे हाथ में डाला गया है, ग्रुप के नाम पर, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप और ये ग्रुप और वो ग्रुप, ये सारे ग्रुप बर्बादी और बुढ़ापे के ग्रुप हैं। एक ग्रुप इख्तियार करो, इन्ना हिज़्बुल्लाह हुमुल गालिबून। सिर्फ अल्लाह के ग्रुप में आओ, सिर्फ अल्लाह के ग्रोह में आओ। उसके अलावा जिस ग्रोह को अपनाओगे बुढ़ापा मिलेगा, अल्लाह के ग्रोह को अपनाओगे 90 साल के हो जाओगे, जवान रहोगे। एक सलावत भेजिए बर मोहम्मद। एक बात है बोला, लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। समाज बूढ़ा है, समाज में खराबियां हैं, ये सब बहाने हैं बूढ़े रहने के। असहाबे कहफ के ज़माने का समाज इतना ख़राब था कि आज तक उसकी ख़राबी ज़रबुल मसल है। जब कहना पड़ता है वो बदफ़िक्र है, ख़राब फ़िक्र है, तो क्या कहते हैं, फ़लाँ साहब दकियानूसी फ़िक्र रखते हैं। सुना ना, दकियानूसी फ़िक्र कोई पहली बार तो नहीं बोल रहे, सब जानते हैं। ये दकियानूसी फ़िक्र क्या है? वो असहाबे कहफ के ज़माने के बादशाह का नाम दकियानूस था, वहाँ से वो चल रहा है दकियानूस, और वो दकियानूस हो गया दकियानूसी।
बूढ़ी फिक्र, मुतहज्जिर फिक्र, न सोचने का जज्बा, न समझने का जज्बा, अना, ईगो ख़त्म करना, नाबूद करना, बोलने न देना, अपने मन की बात कहना, दूसरों की बात न सुनना, लोगों से बात मनवाना, दूसरों की बात न मानना, ये सब दकियानूसी फिक्र है। इस दकियानूसी फिक्र के मुकाबले में कौन उठा? भूखे प्यासे नहीं उठे। इस दकियानूसी फिक्र के मुकाबले में वजीर उठे, दौलतमंद उठे, साहिब सरवत उठे। अरे वजीर का मतलब समझते हैं ना, मिनिस्टर का मतलब समझते हैं ना, वजाहत की कोई जरूरत नहीं है ना। जिसके पास जवानी न हो, वजारत भी उसको जवान नहीं बना सकती है। और जिसके पास इंसानियत की बुनियादी जरूरतें हों, वो सारी दौलत रखने के बावजूद या न रखने के बावजूद जवान होता है। असहाबे कहफ ने, अच्छा ये भी सुन लीजिए, असहाबे कहफ न नबी है, न इमाम है, न इमाम ज़ादे हैं, न नबी ज़ादे हैं, न किसी ख़ास नबी के दौर में है। जिस इलाके में है उस इलाके में भी कोई नबी नहीं है जिसकी तरबियत से, नहीं, मूसा के ज़माने के और इस किस्म के ज़माने के अफराद हैं और उसके बाद के हैं। यानी न किसी नबी को देखा है, न किसी वसी को देखा है, न किसी नबी की औलाद है, न किसी वली के बेटे हैं। सिर्फ क्या है? जवानी है, इंसानियत है, फतुव्वत है, शीशता है, शिवसनेस है। इसलिए वक्त के तागूत से, वक्त के जब्बार से, वक्त के बादशाह से, वक्त के दकियानूस से मुकाबला है। और वो कौन सी जवानी है? इन्नहुम फित्या, वो जवान थे, वो शिवर्स थे। आमनू बिरब्बिहिम, इसलिए कि उनके पास जो दौलत थी वो तौहीद की दौलत थी, वहदानियत की दौलत थी, इंसानियत से मोहब्बत की दौलत थी, ह्यूमैनिटी से प्यार की दौलत थी, आइंदा नस्लों को दरिंदों से बचाने की दौलत थी। तो अब जब वो गए, और जैसे गए, वक्त नहीं है, मैंने अर्ज किया कि वो पूरा अशरा इसको इतनी देर में नहीं छोड़ना है। तो वो असहाबे कहफ जवान हो गए। और इधर जनाब लूत की बीवी, उसको कुरान क्या कहता है? हमने सबको माफ कर दिया इल्ला अजूजतन। अजूजा का तर्जमा पूर्वी ज़बान में, उधर बनारस वगैरह की उधर की ज़बान में मटिया फूस बुढ़िया होता है। एक बूढ़ी होती है, एक कबीरतुस्सिन होती है, एक सिन रसीदा होती है, एक ज़ईफ़ा होती है, एक मटिया फूस बुढ़िया होती है। ये मटिया फूस बुढ़िया कितने साल की होगी भाई आज के दौर में? उस ज़माने की तो बात ही छोड़िए। मटिया फूस बुढ़िया कम से कम 100 साल की होगी कि नहीं होगी? नहीं। जनाबे लूत की बीवी का सिन कुल 28 साल। 28 साल की औरत बुढ़िया है, मटिया फूस बुढ़िया है, जबकि नबी के साथ रह रही है। नबी की बीवी है ना, नबी की बीवी है, इसका मतलब बिस्तर एक है, तकिया एक है, चादर एक है, सब कुछ एक है, लेकिन फिक्र में बुढ़ापा है तो नबी के साथ रहना भी काम नहीं आया। सलावत भेजिए बर मोहम्मद। दुनिया लूत की बीवी को जवान कहती रहे तो कहती रहे, उम्मत के जवान कहने से कुछ नहीं होता। कुरान जिसे जवान कहे वो जवान होता है। सलावत पर मोहम्मद। एक बाबा से बुलंद सलावत। समझ गए? करती क्या थी? करती क्या थे? इसका काम था जासूसी। जो मंसूबा तैयार होता था उसे लूत के दुश्मनों तक पहुंचा देती थी।
और जब पाबंदी लग गई नहीं बता सकती तो घर में आग जलाती थी ताकि धुआं जाए दूसरी जगह तो पता चले कुछ हो रहा है। हम देखें जो मुस्तफा के राज को खोलना चाहे, जो नबी के राज को फाश करना चाहे, चाहे लाखों तस्बीह उसकी जवानी की पढ़ लो, वो बूढ़ी है तो बुढ़िया रहेगी। सलावत पर मोहम्मद। जवानी ईमान की जवानी है, और इस ईमान की जवानी में जो सबसे पहली खुसूसियत है वो यह है कि इंसान को मौत का खौफ खत्म हो जाता है। इंसान जो कुछ करता है मौत के डर से करता है। इंसान के वजूद पर बुढ़ापा कैसे आता है? मौत के डर से, ओहदे के डर से, मनसब के डर से। जो भी समाज को बूढ़ा बनाता है वो मौत के डर से। मुस्लिम को लोग छोड़ के क्यों गए? क्यों गए? माओ ने बच्चों के बाजू पकड़ पकड़ के घर खींचा, तुम ही बचे हो मुस्लिम का साथ देने के लिए, और सब मर गए हैं। देखें फिक्री बुढ़ापा माओ का। बीवियों ने शौहरों का बाजू पकड़, अरे हम हैं कि नहीं है, तुम ही एक बचे हो, चलो आओ घर में बैठो, बड़े मुस्लिम का है साथ देने वाले। इतने मर गए हैं, 18,000 लोगों ने तो बैयत की है, तुम ना जाओगे तो क्या होगा? बूढ़ी फिक्र, बूढ़ा समाज, बूढ़ी औरत, बूढ़ा मर्द सबब करार पाता है कि हुसैन कत्ल कर दिए जाए, इब्ने जियाद गद्दी पर आ जाए। अगर इब्ने जियाद को गरेबान पकड़ के गद्दी से उतारना है तो मौत का खौफ दिल से निकालो। और देखिए जब औरतों में बुढ़ापा आया तो मुस्लिम जैसा हुसैन का एलची मार डाला गया, लेकिन जब औरतों में फुतुव्वत और जवामर्दी आई करबला के बाद, लेकिन मर्दों में ना पाई, तो यही मर्द यजीद के मरने के बाद किसको बनाया जाए? किसको बनाया जाए? का सबसे अच्छा साहबी रसूल का बेटा पिसर साद, पिसर साद खलीफतुल मुस्लिमीन बनने वाला था। किसी ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? ये इमाम हुसैन का, उनके बच्चों का कातिल है करबला में, तुम इसको खलीफा बनाओगे? कब से क्या आता है? तो साहबी रसूल का बेटा है, साद इब्न अबी वक्कास साहब का बेटा है। तकद्दुस की चादर उड़ाई गई, मुकद्दस माबी का चोला उड़ाया गया, बूढ़ा समाज मान गया। लेकिन ज़ैनब कुबरा के खुतबे ने औरतों में जवानी अता कर दी थी, औरतों में फुतुव्वत अता कर दी थी, औरतों में शिवर्सनेस ईजाद कर दिया था, शिष्टता ईजाद कर दी थी। पेशर साथ चला मस्जिद कूफा की तरफ खलीफा का अहद लेने के लिए, ओथ। औरतों को मालूम हुआ, अपने घर से ढेला लेके निकली, असलहा नहीं। बूढ़े को मारने के लिए कोई बहुत बड़े असलहे की जरूरत नहीं है, हिम्मत की जरूरत है, जुर्रत की जरूरत है, शजात की जरूरत है, मैदान में आन के खड़े होने की जरूरत। औरतें ढेला लेके निकली, और जैसे ही चलने लगा वैसे ही औरतों ने ढेला मारना शुरू किया। कातिले हुसैन खलीफा नहीं बन सकता। सलावत भेजिए पर मोहम्मद।
जो मौत को अपनी हथेली पर लेकर चलता है वो जवां मर्द होता है। कौन है जवां मर्द? असहाबे कहफ 90 साल के सिल में जवान है, इसलिए मौत को हथेली पर लेकर चले। वजीर थे, रहा करें, दकियानूस मार देगा मार दे, कत्ल कर देगा कर दे, तौहीद बच जाए, ईमान बच जाए, निकल गए। और कौन जवान है? इब्राहिम जवान है, इब्राहिम जवान है, फतह है इब्राहिम, इब्राहिम फतह है। क्यों फतह है? लकड़ियां जमा करते करते जमा करने वाले थक गए, इब्राहिम के हौसले में कमी नहीं आई। और इब्राहिम उस तबर्राई रसूल का नाम है जो अपनों की झुरमुट में बैठ के तबर्रा नहीं करता, नरगे आदा में खड़े होकर कहता है ना हम तुम्हारे साथ ना तुम हमारे साथ। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बेजारी, बुढ़ापे से बेजारी, मुर्दा समाज से बेजारी, मुर्दा फिक्रों से बेजारी का नाम इब्राहिम है। इसलिए दुश्मन कहता है कि इब्राहिम फतह है। इब्राहिम फतह है, इसका मतलब तारीख में और भी फतह है। इब्राहिम फतह है, इसका मतलब दुनिया में और भी शिवर्स हैं। इब्राहिम फतह है, इसका मतलब दुनिया में और भी शिष्ट हैं। अब तारीख एक जबान और नकल करती है जो कहती है दुनिया में कोई फतह है ही नहीं, दुनिया में कोई शिवर्स है ही नहीं, दुनिया में कोई शिष्ट है ही नहीं। कौन है वो ओहद में लाफता है, लाफता इल्ला अली। क्यों लाफता इल्ला अली? इसलिए कि जो बूढ़ा होता है, जो बूढ़ी फिक्र रखता है, जो बूढ़ा शऊर रखता है, वो शैतान की आवाज सुनता है, कद कुतिला मोहम्मद। और जो जवान मर्द होता है और जो फतह होता है और जो शिवर्स होता है, वो जिब्राइल की आवाज सुनता है कि मोहम्मद जिंदा है। शैतान की आवाज सुनने वाला जिंदगी के लिए भागता है, जिब्राइल की आवाज सुनने वाला मौत के मुंह में। दो फिक्र सामने आई, बूढ़ी फिक्र, जवान फिक्र। जब आवाज आई कद कुतिला मोहम्मद, तो एक फिक्र ने कहा कि जब मोहम्मद मर गए तो हमारा क्या फायदा, चलो हम भी पीछे पीछे पीछे। और दूसरी फिक्र जवान की फिक्र, जब आवाज आई कि कद कुतिला मोहम्मद, रिएक्शन देखिए पता चलता है कौन जवान कौन बूढ़ा। जब आवाज आई कद कुतिला मोहम्मद, तो जो जवान फिक्र थी, जो जवान मर्द था, जो फतह था, उसने कहा अब जीने का क्या फायदा जब मोहम्मद ही ना रहे। तो जब अपनी जवान मर्दी दिखाई, खून में नहा गए। 21 या 20 जख्म ऐसे थे जिसमें बत्ती डाली जाती थी। मुस्तफ़ा रोते थे, अली मुस्कुराते थे। जब ये जवान मर्दी दिखाई, नुमाइंदे इलाही को बचाया, मदर कमाले इलाही को बचाया, मदर जलाले इलाही को बचाया, तब जिब्राइल ने आवाज दी ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। कायनात में अब कोई जवान बचा ही नहीं, अब जवानी मिलेगी तो अली के घर से मिलेगी। सलावत पर मोहम्मद। और लोग ये समझते हैं कि अली सिर्फ मैदान जंग में फतह थे। उहद में साबित हो गया कि ज़िंदगी के हर लम्हे पर पैगंबर अकरम ने फरमाया, जहाँ तो जिब्राइल ने फरमाया, और एक मोड़ वो है जहाँ पैगंबर अकरम ने फरमाया। अफसोस मैंने अर्ज़ किया कि इस मौजू पर मैं ज़ैदपुर में पूरे अशरे को ख़िताब कर रहा हूँ, यहाँ वक्त नहीं है। एक सलावत भेजिए और मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब बात आ गई तो सुनी लीजिए। देखिए जवानी और बुढ़ापे की बात चल रही है। सिनो साल के हिसाब से जो बूढ़ा है
उसको यकीनन कुर्सी पर बैठना चाहिए, पैर मोड़ नहीं सकता है। लेकिन जिसकी फिक्र बूढ़ी हो जाती है, ऐन शबाब के आलम में यूं बैठा रहता है कुर्सी पर, देख रहे हैं, उसको फर्श अज़ा की अजमत नहीं समझ में आती है। जो बैठने के लायक नहीं है, कुर्सी उसके लिए फर्श अज़ा है, लेकिन जो बैठने के लायक है, कुर्सी पर बैठ रहा है, वो फर्श अज़ा जिस पर सैयदा बैठी है उसे महरूम है। तो ये बात है। दूसरी बात यही, वो कारमान हरमैन वाली बात, आज भी वो खुराकशी वाली बात जो कही थी याद ही होगी। आज एक नया काम ये हुआ है कि लेडीज़ में भी एक खातून को बैठा दिया गया है, ताकि आप लोग वो टोकन लेना चाहें और करबला के ज़ाहिर बनना चाहें, जिसका क़ुरा 30 को होगा, 30 मुहर्रम को ऑनलाइन, तो ज़्यादा से ज़्यादा, ज़ाहिर सी बात आप लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़ियारत करेंगे। एक आदमी फ़िज़िकल ज़ियारत करेगा और आप 100 रुपये में सब मिल के ज़ियारत कर लेंगे, उसको कराएंगे यानी आप कर रहे हैं। और तीसरी बात रोज़ाना कही जाती है दुआ के लिए, बहुत सारे कागज़ दिए गए थे मरहुमा की मग़फ़िरत के लिए और मरीज़ों की दुआ के लिए और इस मकबरे के बानी के लिए, ये सारी चीज़ें तो सब के लिए, अपने मरहूमीन के लिए, अपने मरीज़ों के लिए, सब की तरफ से बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ के इमाम हुसैन को हदिया कर दें। अब वो रोज़ रोज़ कहने की ज़रूरत नहीं है। चाय के कप के बारे में भी कह दीजिए कि डस्टबिन में डाल दें। अब अगर किसी की फिक्री डस्टबिन बन जाए तो हम क्या कर सकते हैं? कल जितना कहना था कह दिया। ख़ुद लोग अक्लमंद हैं, इतना ना कहिए कि लोग जिद हो कहते हैं अब हम तो फेंक ही देंगे। एक सलावत भेजिए वर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहरहाल छोड़िए इन सब बातों को। तो वो किसने कहा? जिब्रील ने, और एक जगह मुस्तफ़ा ने कहा। देखिए अब वक्त नहीं है, बस ये वाला वाक़या, वरना इसका मनफी जो रुख है वो भी मैं पेश कर देता, लेकिन अब वक्त नहीं। फ़कत ये अली लापता है। पैगम्बर अकरम के पास खबर आई कि एक घर में एक लड़का लड़की रिलेशनशिप में गिरफ्तार है, बदकारी कर रहे हैं। खबर आई, नबी अकरम ने कहा कौन है जो उसे पकड़ के लाए? अब वो जिनको मैदान जंग में कभी उठने का मौका नहीं मिलता, ऐसे मौके पर वो बहुत उठ जाते थे, या नबी अल्लाह हम जाते हैं पकड़ के ले आएंगे, ताकि कहीं तो तारीख़ में अच्छा नाम आ जाए। रसूल अल्लाह ने कहा बैठ जाओ, तुम खुद ही इसी में माहिर हो। तो वो लाए कि जिसकी यहाँ बुराई ना हो, बैठो बैठो। तो अली तुम जाओ। अब अली मुर्तज़ा उस इलाके में पहुँचे और पहुँचते ही दरवाज़ा खटखटाया और दरवाज़ा में दाखिल होते ही घर में आँख बंद कर ली, इधर उधर ऐसे 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 चले। देखा है रसूल अल्लाह? क्या देखा? कहा कुछ नहीं देखा। कहा भेजा था तुमको किस लिए? कि देख के पकड़ के लाओगे, ये क्या? कहा या रसूल अल्लाह कौन अपने घर में क्या कर रहा है हमसे क्या मतलब? किसी की प्राइवेसी में दाखिल होने की इजाज़त अल्लाह ने हमें कहाँ दी है? जो घर में कर रहा है सड़क पर तो नहीं है। इसलिए मैंने आंख बंद कर ली कि उसके घर के अंदर की कैफियत में क्यों देखूं, वो जाने उसका अल्लाह जाने। भाई ये वो मौका था जहां रसूलुल्लाह ने कहा ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। जो दूसरों के उयूब को फाश करता है वो बूढ़ा होता है, और जो दूसरों के उयूब का पर्दा डालता है वो सत्तारुल उयूब का मज़हर होता है। सलावत और मोहम्मद। इसमें जवानी पाई जाती है, और जवामर्दी और फुतुव्वत की सबसे बड़ी अलामत यह होती है कि उसके हथेली पर मौत होती है। वो मौत की चादर ओढ़ के चलता है, वो गुस्ले शहादत करके घर से निकलता है। कितना पागल, दीवाना, अहमक, कुमारबाज
जुए के अड्डे पर पैदा होने वाला वो बूढ़ी फिक्र का मालिक है जो कहता है थैंक यू कहना चाहिए था कि हमने बेइज्जती की मौत से बचा लिया। अरे जो लोग गुस्ले शहादत करके घर के बाहर निकलते हैं, तुम्हारे जैसे नजिसुलैन के हाथों से शहीद हो जाए तो यही उनकी जिंदगी की मेराज होती है। सलावत पर मोहम्मद। किस पागलपन में है? तो जुए के अड्डे पर पैदा होने वाले बूढ़ी फिक्र के मालिक अफराद जानते ही नहीं है कि 90 साल में तो जवानी छिटकती है। सलावत और मोहम्मद। या साहब कहफ की नस्ल से हैं, ये हबीब इब्ने मज़ाहिर की नस्ल से हैं, ये हुसैनी जवानी के प्रतीक हैं, ये हुसैनी जवानी के पैगंबर हैं। और जिसका ऐन आलम शबाब में अली अकबर है कि जो आगाज़ सफ़र में मौत की हकीकत को रोशन कर देता है। आँख लगी है। और एक बार मीर कारवान जवानी, मीर कारवान फुतुव्वत की आँख खुलती है, ज़बान से कलमे इस्तरजा जारी होता है, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अभी करबला नहीं पहुँचा है कारवान, लेकिन इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि का सफ़र शुरू हो गया। बाबा खैरियत, तो ये कलमा तो हर वक्त पढ़ना चाहिए, अभी पढ़ने का क्या सबब है? ख्वाब से बेदार हो गया। कहा बेटा मेरी आँख लगी थी अभी और मैंने ख्वाब के आलम में देखा कि कोई कह रहा है ये काफिला जा रहा है, इसके पीछे पीछे मौत जा रही है। बेटे को क्या पूछना चाहिए था? बाबा आप मर जाइएगा तो फूफी का क्या होगा? बाबा आप मर जाइएगा तो आप तो हमारे काफिला सालार है, मेरा क्या होगा? बाबा सकीना का क्या होगा? ये नन्हे से अली असगर का ये सब पूछना था ना। कुछ नहीं, बेटे ने एक सवाल किया, बाप की तरह, दादा की तरह, जवानी कहाँ से चली कहाँ पहुँची, या बता अलसना अलल हक। बाबा सिर्फ इतना बता दीजिए हम हक पर हैं कि नहीं। भला भला भला, हाँ बेटा हम हक पर ना होंगे तो कौन होगा? बस जैसे ही कहा तेवर से हुसैन ने जवाब दिया, वैसे बेटे ने जवानी का पूरा निचोड़ पेश कर दिया। अब बता दिया अली अकबर आलम शबाब में भी फतह है, चूंकि लाफता का पोता है, लाफता का बेटा है। भला भला क्यों नहीं बेटा, हम यहाँ पर हैं। फला नुबाली बिल मौत, तो बाबा फिर मौत की क्या परवाह। और ये कौन है जवान साहब? ये जो भी 5, 7, 10 मिनट मेरे पास हैं, अल्लाह मुझे ताकत दे दे कि मैं किसी हद तक आपकी आँखों को सैले अश्क जारी कराने का सबब बन जाऊँ। इसलिए कि एक मुसीबत जो ख़ुद मुझसे पढ़ी नहीं जाती है, अल्लाह हुसैन के अकबर की जवानी का सदक़ा हमें मौका मिल जाए और मेरी आवाज़ और मेरा शिद्दत गम मुझे इजाज़त दे दे कि मैं कुछ पढ़ लूँ अली अकबर की जवानी का सदक़ा। सुनो, अल्लाह तुम सब की जवानी को, तुम्हारे बच्चों की जवानी को, तुम्हारे बाप दादा माँ नानी दादी सब की जवानी को हुसैन के अली अकबर की जवानी के सदक़े में महफूज रखे। अब्बासो अली अकबर, इराक़ के उलमा कहते हैं, बुज़ुर्ग उलमा का बयान है कि अब्बासो अली अकबर जब मदीने की गलियों में निकलते थे तो एक तो अबुल फज़ल अब्बास कशीदा कामत सब जानते ही हैं, तो और जनाब अली अकबर शबी रसूल थे। तो कहा जाता है कि दोनों शाने बराबर करके अबुल फज़ल अब्बास नहीं चलते थे
जब भी अली अकबर के साथ चलते थे तो अपने शानों को झुका के चलते थे ताकि कद अली अकबर से ऊपर दिखाई न दे। और जब ये दोनों जवान निकलते थे तो मदीने के दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके यूं खड़े हो जाते थे। अल्लाह कैसे हसीन जवान, अल्लाह कैसे खूबरू जवान, कैसे अल्लाह ने बनाया है इनको, देख के इनको कैसे तसल्ली होती है, देख के इनको। और नतीजा ये होता था कि मदीने के कूचो बाजार में ठट का ठट मजमा, और इन दोनों को घर में आना पड़ता था ताकि रास्ता ब्लॉक न होने पर। सोचो, गौर करो, जिनको देख के गैरों को इतना सुकून मिलता हो, जब ज़ैनब जैसी फूफी, जब लैला जैसी माँ, जब यजीद मलऊन ने अली अकबर का सर देखा तो कहा ये कौन? कहा ये अली इब्नुल हुसैन। कहा ये अली इब्नुल हुसैन है, तो ये अली इब्नुल हुसैन कौन है? कहा ये एक और था, अली ने अपने हुसैन ने अपने सारे बेटों का नाम अली रखा था, तो ये अली अकबर है और ये भाई है उसका अली इब्नुल हुसैन। यजीद मलाउन कहता आप सोचिए, दिल पर हाथ रख के सुनिए, आज ऐसे रो कि हुसैन के सीने का जख्म मुंदमिल हो जाए। वाक़या मालूम है ना आपको? इमाम हुसैन को मजरू देखा और मजलिस की, और दूसरे दिन देखा और जख्म मुंदमिल है। कहा मौला ये कैफियत क्या? कहा वो जो तुमने मजलिस की थी ना, आंसू जो बहाए गए थे ना, अम्मा ने रुमाल में समेटे थे, मरहम लगाया मुझ पर, तो वो इसका। कहा मौला और तो जख्म मुंदमिल है, सीने पर 2 जख्म है, वो अभी हरा है। कहा ये अब्बास अली अकबर की मुसीबत का जख्म है, बाज इतना रो कि हुसैन के सीने का जख्म। जब उस यजीद मलऊन ने देखा, उसे मालूम हुआ ये हुसैन का जवान साथ। सुनिए जुमला सुनिए। कहा जब इस जवान को कत्ल कर दिया था तो हुसैन को ज़िबा करने की ज़रूरत ही न थी, इसी जवान की मौत हुसैन की कातिल थी। जब शाम की औरतों ने, अगर लैला करबला और शाम में थी तो इस कौल के मुताबिक, जब शाम की औरतों ने अली अकबर के सर को देखा तो हाथ उठा लिया, या अल्लाह, या अल्लाह, जब ये जवान मरा हो तो इसकी माँ जिंदा न हो। लैला ने सरो सीना पीटा, अरे मुसीबत तो यही है, दुखियारी माँ जिंदा है। जब यूसुफ हुसैन हुआ गुम सिपाह में, आलम सियाह हो गया शह की निगाह में, हिलता था दिल वो दर्द था फरियाद वाह में, रोकर पुकारते थे ये मख्तल की राह में। बेटा बेटा जवाब दो, बेटा गिरता हूं मैं, सवाब का हाथों से काम लो। बेटा ज़ईफ़ बाप के बाजू को, बेटा 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 ज़ईफ़ बाप के बाजू को थाम लो। मैं सब कुछ ना पढ़ पाऊंगा, मैं इतना
पढ़ पाऊंगा कि हुसैन ने इजाज़त तो दे दी, लेकिन फलम यतमालकिल हुसैन बिद्दुमू, हुसैन अपने आंसुओं को नहीं, ज़ारो ख़तार रोने लगे। और सैदानियों में जो अकबर गए, मतलब एक जुमला सुन लो, तुम दिन भर से सुनते चले आए, अभी रात में भी सुनोगे एक जुमला। औरतों का, सैदानियों का जो जुमला है वो ये है, या अकबर इरहम अला गुरबतना, ए अकबर हमारी परदेसियत पर रहम करो भैया। अकबर हमारी परदेसियत पर रहम करो अकबर, ला ताकत लना ले फिराक, ए अकबर तुम्हारी जुदाई की ताब नहीं। अकबर चले। अब जो भी हुआ सब आप सुनते चले हैं। मैं एक मंजर और आखिरी मंजर, लैला बुजुर्ग उलमा कहते हैं खैमे से ख़वातीन देखें, जो कल मैंने हिजाब की बात की, कितना इस घराने की बहू ताबे ज़ैनब कुबरा है। लैला खैमे पर है, दरवाजे पर है, और वो वाला वाक़या हुआ जो आपको मालूम है। इमाम हुसैन ने क्या कहा, फिज़ा लैला जाओ खैमे में जाओ, जाके दुआ करो, माँ की दुआ कबूल है। इमाम हुसैन ने ये कहा कि जाओ माँ की दुआ कबूल है, खैमे में जाके दुआ करो। लैला ने ये समझा कि हुसैन को मेरा दरवाज़े खैमे पर खड़ा होना गैरत के मनाफी लग रहा है। हुसैन की आबरू का नाम है, हुसैन की नामूस का नाम है लैला। लैला ये समझ गई कि दरवाज़े पर, खैमे के दरवाज़े पर हुसैन की गैरत के मनाफी है। तो अब जो लैला खैमे में गई तो अकबर का जनाजा आ गया, लैला दिखाई नहीं देती। और अब हुसैन की बीनाई ने साथ छोड़ा, और अब अली अकबर ने मदद के लिए नहीं पुकारा, अलैका मिन्नी अस्सलाम कहा, यानी बाबा जो आपने कहा था वो पूरा हो गया, अब आइए नहीं बाबा, अब आइए नहीं बाबा। अब वो जग ने पानी भी पिला दिया, सब कुछ जो जो आपने कहा था, बस अब यहाँ पर दुआ कर लो ताकि मैं आखिरी बात पढ़ दूँ। ये जवां साल का अपने अपने जवानों की हिफाजत के लिए अली अकबर के गिरोह में दे दो। ए जवानों, अगर तुम नशे की बुरी आदत में पड़ गए हो तो आ जाओ अली अकबर के बैरक में, आ जाओ अली अकबर के परचम तले। ए बेटियों, ए बहनों, अगर तुम गलत रिलेशन में पड़ चुकी हो तो लैला का वास्ता आ जाओ हुसैन के बैरक। बस कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, एक जुमला, आज कुछ नहीं चाहिए, किसी की सलामती की दुआ नहीं, आज वही दुआ जो इमाम ज़माना चाहते हैं, अकबर की शहादत के तस्करे पर, ज़ैनब की फरियाद पर। ए मेरे अल्लाह, वबना उखैया कह के ज़ैनब कुबरा का खैमे के बाहर निकलने का वास्ता, हुसैन की गैरत का वास्ता, 11वीं मुहर्रम को पसे गर्दन बंधे हुए हाथों का वास्ता, बिखरे हुए बालों का वास्ता, इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। हम गुनाहगारों को उनके नासिरों में शुमार फरमा। गैबत की ये रात आखिरी रात करार दे दे। हमारी आज़ादारी को पुरसे की शक्ल में इमाम ज़माना की खिदमत में इरसाल फरमा दे। बस अब कोई दुआ नहीं, कोई दुआ नहीं। अकबर ने जो आवाज़ दी तो हुसैन पर 3 मरहलों में मौत के आसार नमूदार हुए। एक बार हुसैन ने चीख मारी, आवाज़ निकली हुसैन की, रोने लगे हुसैन,
ये पहला मरहला था, कंट्रोल किया। अब जो हुसैन गिरे तो उठने की ताकत नहीं, कोहनियों का सहारा लेके हुसैन पहुंचे। और अब जो अकबर के पास पहुंचे तो हुसैन की आवाज खत्म हो गई। अब हुसैन रो नहीं रहे, अब हुसैन की आवाज दब गई। अब हुसैन की कैफियत यह है, अब जो पहुंचे बेटे के पास तो वदा खद्दहू वाला खद्दे, बेटे के रुखसार पर रुखसार। पहला जुमला पिसरे साथ तेरी नस्ल अल्लाह मुनक़ता करे, फिर रुखसार पर रुखसार, फिर आवाज दब गई। फिर हुसैन ने अपनी ताकत को इकट्ठा किया। या बुनैया अला दुनिया बाद कलेफा, ए बेटा अब तेरे पास जिंदगानी दुनिया पर खाक है। अब जो तीसरी बार हुसैन ने चेहरा उठाया और फिर रुखसार पर रुखसार रखा, हुसैन की आवाज चली गई। सब ये समझे हुसैन जाबा हक हो गए, कि वाकई हुसैन जाबा हक हो गए थे। हुसैन के वजूद में रमक नहीं बची थी। जवां साल का मसला था, एक बार हुसैन के कानों में आवाज़ गूंजी, वबना उखैया वबना उखैया वबना उखैया, ए जाने बरादर अली अकबर, ए जाने बरादर अली अकबर। अरे ज़ैनब खैमे के बाहर। बस जैसे ही हुसैन के कानों में आवाज गई वबना उखैया वबना उखैया, वैसे ही हुसैन होश में आए, हुसैन की जाती हुई जान बाहर आई। और एक बार हुसैन दौड़े अली अकबर की तरफ। अब देखा ज़ैनब, एक बार आवाज दी, ज़ैनब अभी हुसैन जिंदा है, खैमे से बाहर कैसे आ गए? ए मौला, अभी ज़ैनब के सर पर चादर है, जरा 11वीं को आइए। रो दादा रो, सर पीट के रो। मेरे अल्लाह मुझे तौफीक दे, मेरे अल्लाह मुझे ताकत दे। इस आखिरी मंजर को मैं पढ़ लूँ। कैसे लेके चले, जो लोग करबला जा चुके हैं वो जानते हैं मकाम अली अकबर से खैमे का फासला कितना है। मुझे कुछ नहीं पढ़ना है। लेके पहुँचे हुसैन, हुसैन की बिनाई जाती रही। कैसे लेके पहुँचे वो भी मैं नहीं पढ़ूँगा। क्या कैफियत थी अली अकबर की, बर्छी निकालने में क्या हुआ वो भी मैं नहीं पढ़ूँगा। एक मंजर, जनाजा अली अकबर का आ गया, तमाम बीबियाँ हल्का बनाए हुए, वाह अकबरा वाह मजलूमा वाह गौसा वाह मजलूमा वाह गुरबता। यकायक लैला दिखाई नहीं देती, लैला दिखाई नहीं देती। फिजा जाओ जाके देखो लैला कहाँ है। अरे अब जो फिजा लैला के खैमे में पहुंची तो क्या देखा लैला खैमे के सुतून से, कभी इस सुतून से टकराती है, कभी उस सुतून से टकराती है, कभी इस दीवार से टकराती है, कभी उस दीवार। ए अल्लाह मुझे रास्ता दिखा दे, बीबी चलो अकबर का जनाजा फिजा में जाना चाहती हूँ, लेकिन क्या करो मेरी आंखों की बीनाई चली गई। अरे मेरा अकबर, अरे मुझे छोड़ के चला गया, अब मुझे सुझाई नहीं दे। फिजा मेरा हाथ पकड़ो।